बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पाक। आज हम लोग एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करने जा रहे हैं। राज वेक्स अप इन द मॉर्निंग एंड नोटिसेस दैट हिज डिजिटल क्लॉक रीड्स 7:25। राज सुबह सवेरे उठा है तो उसने देखा उसकी जो डिजिटल क्लॉक है उस डिजिटल क्लॉक में 7:25 टाइम है। ठीक है, डिजिटल क्लॉक इस तरह की होती है और एनालॉग क्लॉक हमारे पास जो राउंड होती है, ठीक है, वो वाली होती है जो अक्सर घरों में लगी होती है, लेकिन जिस पे नंबर शो होते हैं वो डिजिटल क्लॉक होती है। अब ये टाइम हो रहा था, ठीक है। आफ्टर नून ही लुक्स एट द क्लॉक अगेन। अब नून मीन्स दोपहर के टाइम उसने जब दोबारा देखा तो क्लॉक की तरफ, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट। अब हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि द नंबर इन द कॉलम ए इज़ 4, के ये कॉलम ए है और कॉलम बी, ठीक है। अब ये हमारे पास ये ऑर्स होते हैं और ये हमें मिनट्स शो कर रहे होते हैं दोनों, ठीक है। अब इनमें दो कॉलम्स बना देंगे, एक कॉलम ए है एक कॉलम बी है। अब हम लोगों ने ये बताना है कि हमारे पास कॉलम ए में 4 की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखें हमारे पास एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। सो मिनट्स में हमारे पास 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। इट्स मीन्स ये वाला जो प्लेस है यहाँ पर ये वंस है और ये टेंस का प्लेस है। सो टेंस के प्लेस में हमारे पास एक तो 10, 20, 30, 40, 50 और 60 तक हमारे पास आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए तो जब यहाँ पर 1 होगा तो ये हमारे पास कौन सा 10 मिनट को शो करेगा। जब यहाँ पर 2 होगा तो ये 20 मिनट्स से आगे का शो करेगा। 3 आएगा तो ये 30 मिनट्स के आगे का शो करेगा। इसी तरह 4 और 5। अब 5 के बाद जैसे ही ये 59 तक जाता है, ठीक है, तो हमारे पास 60 का 6 यहाँ इस क्लॉक में नहीं आता, ये दोबारा से 0 पे चला जाता है, ठीक है, 0 पे चला जाता है। सो इस कॉलम में हमारे पास जो गुंजाइश आती है वो हमारे पास क्या है, यहाँ हम लोग लिख देते हैं कॉलम ए, ठीक है। अब कॉलम ए में हमारे पास जो सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस, उनमें कौन कौन से नंबर्स आएंगे। सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4 और 5। 6 नहीं होगा क्योंकि 6 जैसे ही 60 होते हैं 59 के बाद डायरेक्ट ये 0 पे चला जाता है, ठीक है। सो 6 का प्लेस इस डिजिट में हमारे पास जो टेंस का प्लेस है इसमें नहीं आता। सो कॉलम ए का जो सैंपल स्पेस है उसमें हमारे पास ये आ चुके हैं, ठीक है। नंबर्स हम लोगों ने सैंपल स्पेस लिख लिया। अब टोटल आउटकम हम लोग बताएंगे कि टोटल आउटकम कितना होगा, ठीक है। सो इन नंबर्स को हम काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो टोटल आउटकम्स हमारे पास है 6। तो जो प्रोबेबिलिटी हमारे पास आएगी, ठीक है, कि इस कॉलम में ये जो कॉलम ए है इसमें हमारे पास 4 की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 4 हमारे पास ए की मर्तबा आएगा, ठीक है। सो ये 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। टोटल आउटकम को नीचे लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि 4 सब नंबर्स ने एक ही मर्तबा रिपीट होना है ना एक और में, तो एक और में हमारे पास 4 ए की मर्तबा ही है, ठीक है, दोबारा तो रिपीट नहीं होगा ना। अब सेकेंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकेंड पार्ट में है द नंबर इन कॉलम बी इज एन 8। अब कॉलम बी की तरफ हम लोग मूव करते हैं, ठीक है। कॉलम बी को देख ले डियर स्टूडेंट। कॉलम बी में हमारे पास कौन कौन से नंबर्स आते हैं। यहाँ पर हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 6, 7, 8 और 9 आते हैं। ये सारे नंबर्स हमारे पास जो यूनिट का कॉलम है ना जिसे हम लोग वंस भी बोलते हैं, यहाँ पर ये नंबर्स आते हैं, ठीक है। ये टेंस के साथ साथ ये नंबर्स आते रहते हैं। जैसे ही हमारे पास ये 10 से 11 होता है, ठीक है, तो ये 1 इधर आ जाता है। 12 होता है तो 2 आ जाता है। 13 होता है, 14, 15, 16, इसी तरह 21, 22, 23, इसी तरह 28, 29, ठीक है, और 30 का 0, इसी तरह 10 का 0, 20 का 0। मीन्स इस वाले कॉलम में हमारे पास ये सारे नंबर्स आते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग n लिखना भूल गए हैं, कॉलम बी सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5,
6 7 8 9। अब ये हमारे पास टोटल आउटकम्स कितनी है, इनको हम लोग काउंट कर लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 हमारे पास टोटल आउटकम्स आ चुकी है। ठीक है, अब हम लोगों ने देखना था कि हमारे पास कॉलम बी में नंबर 8 कितनी मरतबा रिपीट होगा। तो 8 जो है ना वो हमारे पास 1 टाइम ही रिपीट होगा और टोटल आउटकम्स है 10। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/10 आ जाएगी। ठीक है, अब थर्ड पार्ट की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अब थर्ड पार्ट में हमने बताना है कि द नंबर इन कॉलम ए इज़ लेस देन 6। अब ये जो कॉलम ए है हमारे पास, इसमें जो नंबर है वो 6 से छोटा होना चाहिए। तो कॉलम ए का जो सैम्पल स्पेस हमारे पास आया है वो हमारे पास ये नंबर्स है, और 6 से छोटे तो ये सारे नंबर्स ही 6 से छोटे हैं। ठीक है, ये देख ले, 5 भी 6 से छोटा है, 4 भी, 3 2 1 0 सारे हमारे पास छोटे आ रहे हैं कॉलम ए में। सो ये हमारे पास कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हम लोग इनको लिख लेते हैं। ठीक है, 6 लिख लेंगे, और ये टोटल जो इसकी आउटकम्स है वो भी हमारे पास देख ले 6 है, क्योंकि ये सारे नंबर्स आ रहे हैं 6 से कम में। ठीक है, लेस में, और टोटल आउटकम्स भी हमारे पास 6 है। तो यहाँ पर हम लोग 6 लिख देंगे। अब 6 1 ज़र मीन्स इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 आ रही है। ठीक हो गया। अब इसके फोर्थ पार्ट की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अब फोर्थ पार्ट में है द नंबर इन कॉलम बी इज ग्रेटर देन 5। अब कॉलम बी में 5 से ग्रेटर नंबर हमने बताने हैं। ठीक है, 5 से ग्रेटर, तो 5 से ग्रेटर कौन सा है, 6 7 8 9। सो इसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग क्या लिखेंगे, ये कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4, और इसके टोटल आउटकम्स थे 10। तो 4 डिवाइड बाई 10 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। अब 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 2/5 आएगी। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट, कॉलम बी में ग्रेटर देन 5 नंबर्स की प्रोबेबिलिटी 2/5 आ जाएगी। बहुत इजीली क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, अ बॉक्स कंटेन 2 डजन पेयर्स ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज। अब हमारे पास एक बॉक्स है जिसमें 2 डजन कॉन्टैक्ट लेंसेज है। अब 2 डजन कितने होते हैं हमारे पास, जो 1 डजन होता है ना डियर स्टूडेंट, हम लोग अक्सर औकात अपनी ज़ुबान में इसको दर्जन बोलते हैं, उसमें 12 आइटम्स होते हैं। ठीक है, सो अब ये 2 डजन है तो हमने क्या करना है, 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। मीन्स 2 डजन जो है वो हमारे पास 24 के इक्वल होगा, 24 पेयर्स होंगे उसमें, ऑफ विच 8 पेयर्स आर टेंटेड। अब 24 जो पेयर्स थे हमारे पास, 2 डजन मीन्स 24 पेयर्स। ठीक है, उनमें से 8 पेयर्स टेंटेड है। अ पेयर ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। अब बॉक्स में से कोई एक पेयर हमने पिक किया, हमने फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी दैट इज नॉट टेंटेड। जो टेंटेड नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। टेंटेड सिर्फ 8 है। अब 24 में से 8 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, सो बाकी जो हमारे पास रह जाएंगे वो हमारे पास नॉट टेंटेड होंगी, उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15 में हमें इन्होंने दिया हुआ है 2 डजन। अब ये समझे 1 डजन जो है वो हमारे पास 12 पेयर्स होते हैं। ठीक है, अब हम लोगों को दिया है इन्होंने 2 डजन। 2 डजन हम लोग 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 24 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ये 24 हमारे पास आ चुका है टोटल आउटकम्स 24। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोगों ने जो टेंटेड है ना उसमें से इन सब में से हम लोगों ने टेंटेड को निकाल देना है, तो बाकी हमारे पास जो नॉट टेंटेड है वो आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ आउटकम्स नॉट टेंटेड। ठीक है, नॉट टेंटेड के लिए हम लोगों ने क्या करना है, 24 में से 8 को माइनस करेंगे, क्योंकि 8 जो है ना वो टेंटेड थे। सो 24 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 16 आ जाएगा। अब जब हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे नॉट टेंटेड की, तो हम लोगों ने 16 और टोटल आउटकम्स 24 से डिवाइड कर देंगे। सो 8 1 ज़र 8, 2 ज़र 16 एंड 8 3 ज़र 24, तो 2/3 हमारे पास आंसर आ जाएगा बहुत ईजीली। Now dear student, question number 16 है, the table shows the number of each type of school personnel at a school। ठीक है,
अब हमारे पास इन्होंने दिया हुआ है पर्सनल, मैनेजमेंट, टीचिंग, लेबोरेटरी, एडमिनिस्ट्रेटिव, मेंटेनेंस, ठीक है, नंबर ऑफ पर्सनल। अब कौन कितने डिपार्टमेंट्स में काम कर रहा है, ठीक है। सो मैनेजमेंट में 26 है, टीचिंग में 62 है, लेबोरेटरी में 8, एडमिनिस्ट्रेटिव में 9 है और मेंटेनेंस में हमारे पास 12 है। अब हम लोगों ने फाइंड करना है इफ अ स्कूल पर्सनल इज सेलेक्टेड एट रैंडम। अब स्कूल पर्सनल एक जो है ना रैंडमली पिक किया जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्कूल पर्सनल इज अ टीचर। अब हम लोगों ने देखना है कि टीचर जो टीचर होगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। सो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स देखनी है। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम लोगों ने टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फाइंड करना है, ठीक है। अब उसमें हमारे पास सबसे पहले है 26, ठीक है, फिर है 62, फिर है 8, फिर है 9 और फिर है 12। इन सबको हम लोग ऐड कर लेंगे तो 117 आ जाएगा। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास 117 आया, ठीक है। अब हमारे पास जो टीचिंग की नंबर ऑफ आउटकम्स है, नंबर ऑफ आउटकम्स है, ठीक है, कि वो टीचर होना चाहिए, वो हमारे पास 62 था टीचर के लिए, ठीक है। अब जो टीचर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हमने, ठीक है, टीचर की, उसके लिए हमने क्या करना है, नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। सो ये हमारी टीचर की प्रोबेबिलिटी आ चुकी है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसके सेकंड पार्ट में है मैनेजमेंट स्टाफ। अब हम लोगों ने मैनेजमेंट स्टाफ के बारे में बताया। ये 26 है, ये 62 थे ना, ठीक है। पहले इन सबको टोटल किया है, ठीक है, टोटल आउटकम्स निकाली है, फिर इसकी जो टोटल आउटकम्स थी टीचिंग की वो 62 थी। अब मैनेजमेंट की 26 है। सो मैनेजमेंट की भी बहुत इजीली प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ आउटकम्स जो है वो हमारे पास मैनेजमेंट की है 26 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वो तो हम लोगों ने फाइंड किया था 117 है, ठीक है, यहाँ देख ले। सो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, बहुत ईजीली। अब इसके थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सो इसका थर्ड पार्ट है एन एडमिनिस्ट्रेटिव और मेंटेनेंस स्टाफ। अब एडमिनिस्ट्रेटिव और मेंटेनेंस स्टाफ का बताना है, ठीक है। तो 9 और 12 को पहले ऐड करेंगे। सो सबसे पहले हम लोग दोनों को ऐड कर लेते हैं, नंबर ऑफ आउटकम लिखेंगे, ठीक है, और इसमें ऐड करेंगे इन दोनों का। तो एक है 9 और एक है 12, तो ये आ गया हमारे पास 21, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो आप लोग को पता है कि हमारे पास 117 है, तो इसका आंसर जो प्रोबेबिलिटी इसकी फाइंड करेंगे तो वो होगी 21/117। बहुत इजीली ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट है 2 टीचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ रिज़ाइन फ्रॉम द स्कूल। अब 2 टीचर्स भी रिज़ाइन कर देती, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ वाले भी रिज़ाइन कर देते हैं। आ स्कूल पर्सनल इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग स्टाफ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्कूल पर्सनल इज। अब हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो स्कूल का पर्सनल कौन होगा, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होगा तो, ठीक है डियर स्टूडेंट। अच्छा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ना हमारे पास 2 टीचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ मीन्स एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो है ना वो इन्होंने रिज़ाइन दे दिया है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर टीचर्स देख लेते हैं। टीचर्स पहले कितनी थी, 62 थी, उसमें से 2 ने रिज़ाइन दे दिया तो 60 रह गई, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो है ना वो हमारे पास 9 थे, एक ने रिज़ाइन दे दी, 8 रह गए, ठीक है। अब टोटल हमारे पास कितने रिमेनिंग रह गए, टोटल रिमेनिंग, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास ये 117 थे टोटल, उसमें से 3 ने रिज़ाइन दे दी है, 2 टीचर्स और एक एडमिनिस्ट्रेटिव वाले ने, तो ये हमारे पास 114 रह गया। अब ये हमारे पास टोटल आउटकम्स आ चुका है, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी हम लोग जब देखेंगे एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की, तो हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है वो 8 है, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास 114 है, ठीक हो गया। ये इसकी प्रोबेबिलिटी है, कटिंग कर लेते हैं। 2 4 ज़ 8, 2 5 ज़ 10, 1 यहाँ लगेगा, 2 7 ज़ 14, सो 4/57 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब इसका ये फर्स्ट पार्ट था, अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं।
सेकंड वाले में है नॉट अ लाइब्रेरी स्टाफ। अब लाइब्रेरी स्टाफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो हमारे पास ये टोटल 114 थे, उसमें से हम लोग लाइब्रेरी स्टाफ 8 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 106, ठीक है। अब ये हमारे पास नंबर ऑफ आउटकम्स है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास 114 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी 106 डिवाइडेड बाय 114। अब इसकी हम लोग कटिंग कर लेते हैं, 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा और 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, 1 यहाँ लगा, 2 7 ज़ा 14 हो जाएगा। सो 53/57 हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी बहुत ईजीली।